बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 16 डिस्कस कर रहे थे हम और टॉपिक था मूवमेंट इन प्लांट। एक पार्ट हमने पढ़ा था, आज उसकी नेक्स्ट बात करेंगे। हमने मूवमेंट इन प्लांट में देखा था कि दो टाइप होती हैं, एक ऑटोनॉमिक होती है और दूसरी पैराटॉनिक। ऑटोनॉमिक में ये था कि स्टिमुलस जो है वो उसका इंटरनल था। स्टिमुलस दैट मीन एनी चेंज इन एनवायरनमेंट जिसकी वजह से कोई प्लांट उसको रिस्पांस दे रहा हो, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है बेटा, तो उस बेस पे ही हमने दो जो टाइप पढ़ी थी मूवमेंट की, ऑटोनॉमिक, और आज उसकी सेकंड टाइप हमें डिस्कस करनी है और वो है पैराटॉनिक मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो स्टिमुलस है यानी जो चेंज आ रही है जिसकी वजह से प्लांट रिस्पॉन्स शो करेगा वो उसका एक्सटर्नल होगा। ठीक है, सो इट्स अ मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल stimuli. It will be considered as a पैराटॉनिक मूवमेंट। ठीक है बेटा, अब इसके आगे बहुत सी टाइप है। फॉर एग्जांपल आप देखें ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो इनकी एक टाइप है। अब इसमें क्या होगा कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा और प्लांट उसको रिस्पॉन्स कर रहा होगा इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, अब ये इसमें ऑर्गन भी हो सकते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम है वो भी हो सकता है। ठीक है, यानी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स उसको रिस्पॉन्स जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, ये भी ऐसा होता है कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव दैट मीन कि अगर ये स्टिमुलस की तरफ जा रही है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव है, अगर ये स्टिमुलस से दूर जा रही है तो हम कहेंगे ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है या हम उसे कहेंगे कि ये पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पास एक इसकी टाइप है। एग्जांपल में अगर आप देखें तो फोटोट्रॉपिज्म। ओके, अब फोटोट्रॉपिज्म अगर आप देखें तो इट्स अ ट्रॉपिक मूवमेंट due to stimuli of light is called phototropism। ठीक है, फोटो मीन क्या होता है? लाइट। अगर आप यहां देखें ना, फोटो मीन लाइट, तो लाइट स्टिमुलाई है इसके अंदर, उसमें ये रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। अब फोटोट्रॉपिज्म में भी पॉजिटिव, यानी आप इसे कह सकते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, या आप इसे कह सकते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। दोनों टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि लाइट अगर स्टिमुलाई है तो उसमें आप शूट्स की बात कर लें कि शूट किस तरह से फोटोट्रॉपिज्म में रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो प्लांट की जो शूट्स होती हैं वो हमेशा टुवर्ड द लाइट वो मूव कर रही होती हैं। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि शूट्स का फोटोट्रॉपिज्म में जो बिहेवियर है वो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अभी क्यों पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है? उसकी रीजन ये है कि इसमें क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ने करना होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो लाइट है। लाइट, दैट इज वाई जो लाइट का सोर्स होगा प्लांट्स की शूट्स हमेशा उस तरफ मूव करती चली जाएंगी। ठीक है, लाइट उनके ऊपर मैक्सिमम पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा और फिर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट उतनी ही ज्यादा बनेगी
और जितनी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बनेंगी उतनी ज्यादा उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, इस वजह से कि आपके पास जो शूट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही होती हैं। इसमें आपके पास प्रैक्टिकल वर्क में भी है, इसका एक्सपेरिमेंट आपने करना होता है, तो इसको इजीली आप शो कर सकते हैं। उसके लिए होता क्या है कि आप एक बॉक्स लें, वुडन बॉक्स ले लें, या फिर आप वो बड़े बड़े कॉटन होते हैं वो आप ले लें, डिब्बे से आप ले लें। ठीक है, और एक पॉटेड प्लांट लें आप। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि लेट्स सी, ये आपके पास है प्लांट, पॉटेड प्लांट आप एक लें। लेट्स सी, ये इसके सारी क्या है, शूट्स, ये प्लांट है। अब इसको आपने इस बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, यानी इसके ऊपर आप बॉक्स रख दें। ये बॉक्स आपने रख दिया और इस बॉक्स को आपने सुराख करना है, जहां से मर्जी कर दें, लेटरल साइड पे, अपवर्ड नहीं करना, ऊपर से नहीं करना, लेटरल साइड पे आप इसको क्या करेंगे, सुराख कर देंगे। अब देखिए सनलाइट का जो सोर्स है इस प्लांट के लिए वो ये है, यहां से लाइट इस बॉक्स के अंदर एंटर हो रही है। कुछ हफ्तों के बाद, या आप देखें मंथ और मोर देन 1 मंथ, आप इसको देखेंगे तो इस प्लांट की जो शूट्स है वो सारी की सारी इस सोर्स ऑफ लाइट की तरफ टर्न हो चुकी होंगी। ठीक है, यानी जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर फ्यू वीक्स, ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा कि ये प्लांट बेंड हो चुका होगा। किस तरफ बेंड हो चुका होगा, जिस तरफ से लाइट आ रही होती है। ठीक, यहां पे लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ये आपके पास पॉटेड प्लांट, और इसके आप शूट्स देखेंगे तो वो सारा इस तरफ मुड़ चुका होगा। ठीक है बेटा, तो ये है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि प्लांट की जो शूट्स होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं, यानी लाइट का जो सोर्स है उसकी तरफ वो जाती हैं। क्यों जाती हैं, मैंने अभी आपको बताया कि फोटोसेंसिस करनी होती है और उसके लिए लाइट एक बहुत लाजमी जुज है। विदाउट लाइट फोटोसेंसिस कभी भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें रूट्स का बिहेवियर, अगर आप रूट्स की बात करते हैं ना, तो रूट्स जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। ठीक है, लेट्स सी रूट्स क्या करेंगी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके बेटा, कि रूट्स की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। कि जो लाइट का सोर्स है वो वहां से दूर जा रही होती है। वो कहां जा रही होती हैं, रूट्स आर मूविंग टुवर्ड द सॉइल, तो वो सॉइल की तरफ बढ़ रही है। लाइक अगर आप देखें ना बेटा कि उसी प्लांट की अगर आप बात करें कि ये प्लांट ना इस तरफ बेंड हो चुका है बिकॉज इस तरफ से लाइट आ रही है, लेकिन इसी प्लांट्स के अगर आप रूट्स देखेंगे, ठीक है, इसी प्लांट के अगर आप रूट की बात करेंगे ना, तो रूट इधर उधर बेंड नहीं होगी, वो क्या करेंगी, वो यहां से नीचे मूव कर रही होंगी, यानी स्टेम में यहां से नीचे जा रही होंगी। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट ऊपर है लेकिन वो रूट्स कहां जा रही हैं, वो डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, सो रूट्स विल शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म व्हाइल जो आपके पास शूट है इट विल शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसके लिए आपके पास लैब में एक स्पेसिफिक डिवाइस भी होता है, आप उसकी हेल्प से भी
इन दोनों को एक साथ देख सकते हैं। कैसे? ये आपके पास वो डिवाइस है, कि यहां आप एक प्लांट को एडजस्ट करें लेटरल डायरेक्शन पे। ओके बेटा, और इस प्लांट की ये आप रूट कंसीडर करें, ये रूट है, ये भी बिल्कुल सीधी है, और शूट जो है वो भी सीधी है। ठीक है, इस तरह ये प्लांट पड़ा हुआ है, आप इसको सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस पे लाइट सोर्स अगर आप देखें तो लेट्स सी ये लाइट है, लाइट का सोर्स ये है, तो होगा क्या, कुछ हफ्तों के बाद अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ऑर्गन सिस्टम की मूवमेंट जो है वो चेंज हो चुकी होगी, इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी होगी। कैसे चेंज होगी कि पहले आपके पास यहां भी मौजूद था, ठीक है, उसके बाद आप शूट्स की मूवमेंट को देखेंगे ना तो वो ऊपर की तरफ टर्न हो चुकी है, ये जहां से लाइट आ रही है। और अगर आप रूट्स को देखेंगे तो रूट्स यहां से नीचे की तरफ टर्न हो रही है। ठीक है, ये उनकी रूट्स हैं। सो प्लांट की इस बिहेवियर से ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि प्लांट की शूट्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म देंगी, और प्लांट की रूट्स जो है वो हमेशा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म जो है वो शो करते हैं। ठीक है, देखें सोर्स ऑफ लाइट, ये जो शूट्स हैं मूविंग टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, और जो रूट्स हैं मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है बेटा, ये हमारी है फोटो ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट जिसे आप कहते हैं, उसमें एग्जांपल हमारी फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट टाइप है वो है जियोट्रॉपिज्म। Geotropism, so that mean movement due to stimuli of gravity. ओके, ग्रेविटी को रिस्पॉन्स देना प्लांट्स के कुछ पार्ट का या प्लांट्स के कुछ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का, उसे हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का बिहेवियर जो है वो शो होता है। सो इसमें अगर आप देखें जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, because it will move toward the stimulus. ये स्टिमुलस की तरफ मूव करेंगे रूट्स। क्यों मूव करती हैं? बिकॉज सॉइल इज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, तो उनको एब्जॉर्ब करना होता है ताकि प्लांट की ग्रोथ जो है वो हो सके। ठीक है, इस वजह से ये हमेशा सॉइल की तरफ जाते हैं। इनमें हार्मोन्स का भी रोल होता है, हम आगे जाकर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे आगे भी एक टॉपिक है, उसमें भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो रूट्स सॉइल की तरफ जा रही हैं उसके पीछे बायोकेमिकली कौन सा प्रोसेस है, कैसे वो जाती हैं, कौन उनको डायरेक्ट करता है कि आपने रूट्स ने जो सॉइल की तरफ जाना होता है, और जो शूट्स हैं वो अवे फ्रॉम द सॉइल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें पूरा हार्मोनल कंट्रोल है। ठीक है बेटा, सो जो रूट्स वो क्या शो कर रही हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर आप देखिए इनमें शूट्स को, shoots actually it will move toward away from the stimulus। ये स्टिमुलस से दूर जा रही है, तो इसीलिए फिर हम कहेंगे कि shoots will show negative geotropism।
नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस जा रही है, ये कहाँ जा रही होती है, शूट्स सनलाइट की तरफ या लाइट की तरफ जा रही होती हैं, तो सॉइल से इनकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा होता है, जिसे आप कहते हैं कि ये सॉइल से दूर जा रही है। सो दैट इज व्हाई इसको आप कंसीडर करेंगे कि ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब टाइप देखिएगा थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म एक्चुअली इट्स अ सोर्स ऑफ टच, कि इसमें अगर आप देखिए जो मूवमेंट का सोर्स है वो क्या है, टच है, या आप स्टिमुलाई की बात करें तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है और वो क्या है, टच। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो शो किया जाता है, कुछ रूट्स शो करती हैं और कुछ स्टेम, वीक स्टेम जो होते हैं वो शो कर रहे थे। सम टाइम इट आल्सो शोन बाय द लीव्स, कि पत्ते भी इसको जो है वो शो कर रहे होते हैं इस टाइप के मूवमेंट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेंड्रिल फॉर्मेशन, टेंड्रिल एक्चुअल में क्या होते हैं, दीज आर वीक स्टेम नॉन वुडी होते हैं। इनमें ये कैरेक्टर होता है कि देखिए जब ये किसी चीज के साथ टच होते हैं ना तो वहां से ये बेंड हो जाएंगे। ठीक है, किसी दूसरी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये आपके पास कोई भी एक छोटा सा वुडी प्लांट है, उसका ये स्टेम है। अब अगर कोई टेंडल यहां पे आ रहा है, इधर ग्रो कर रहा है, वो पहले सॉइल के साथ टच हुआ तो उससे क्या हो गया, थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, फिर ये हार्ड स्टेम के साथ टच होगा तो इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने बहुत सी शूट्स ऐसी भी देखी होंगी कि आपके पास एक ये छोटी सी शूट्स हैं, आप कोई टेंड्रिल स्टेम, ये वाला स्टेम वो इसके राउंड लिपटा होता है, यहां से फिर आगे जाकर यूं लिपटा हुआ है, तो वो जो लिपटने की एबिलिटी ना एक्चुअल में वो थिग्मोट्रॉपिज्म है, कि वो टच की वजह से बेंड हो रहा है, उसकी वजह से वो टर्न हो रहा होता है। इसी तरह आप देखें कुछ लीव्स का भी ये बिहेवियर होता है, लाइक ये लीफ है ना, लीफ के आगे एक छोटे से टेंड्रिल होते हैं बिल्कुल मार्जिन पे, यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये यहां से किसी दूसरे स्टेम के साथ टच किया इसने, ठीक है, ये कोई और स्टेम है तो उसके साथ टच होगा ना तो ये बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये इसको क्या करता है, ऐसा ऐसा सर्कुलेट कर लेता है। ठीक है, तो लीफ का ये जो टेंड्रिल है, इसने इस शूट को शूट के गिर जाए, ये लिपट गया है। क्यों लिपटा है? ड्यू टू थिग्मोट्रॉपिज्म, क्योंकि यहाँ पे उसने टच किया था इस स्टेम को, इस शूट को, और उस वजह से उसके अंदर एक मूवमेंट शो हुई, और उस मूवमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि ये इस शूट के राउंड जो है वो लिपट गया। अब इसमें फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जिन प्लांट्स का ये बिहेवियर होता है एक्चुअल में वो सारे के सारे वीक स्टेम प्लांट होते हैं, तो फिर उनको किसी लाइट के सोर्स के लिए किसी दूसरे बड़े प्लांट को सहारा लेना पड़ता है। वहां पर ये नहीं आप यूं समझ लें कि उसको पकड़ के ये खड़े हुए हैं, अदरवाइज ये खड़े ही नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये नीचे ही रहेंगे तो फिर इनको सोर्स ऑफ लाइट बहुत कम मिलेगा, और उस कम सोर्स ऑफ लाइट में ये अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। आपने बहुत से ऐसी वो देखी होंगी बेल, जिसे आप कहते हैं कि छोटी मोटी बेल्स हैं, वो बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर लिपटी होती हैं। तो उसकी रीजन क्या होती है? रीजन यही है कि उनमें एक तो वो मूवमेंट है थिग्मोट्रॉपिज्म, उसकी वजह से वो स्टेम के ऊपर लिपटी हुई है, और दूसरा इनका जो है वो एडवांटेज क्या है कि इनको सनलाइट मिल जाती है। अगर ये बड़े स्टेम के ऊपर, बड़े प्लांट के ऊपर जा रही है, दैट मीन ये लाइट के सोर्स के ज्यादा करीब हो रही है। ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट्स होती है, इसे आप कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो कीमियोट्रॉपिज्म। कीमियोट्रॉपिज्म तो एक्चुअल में इट इज रिस्पॉन्स ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ
केमिकल, कि केमिकल के स्टिमुलस के रिजल्ट में ये रिस्पॉन्स होता है प्लांट की या प्लांट के कुछ ऑर्गन्स की मूवमेंट होती है। इसमें बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं हाइफी। हाइफी एक्चुअल में क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। माइसीलियम दैट मीन बॉडी ऑफ फंजाई, उसे आप माइसीलियम कहते हैं। तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो कीमियोट्रॉपिज्म होती है। ठीक है, यहाँ पे कहीं को फूड केमिकल पड़ा हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, तो ये उस केमिकल को डिटेक्ट करती है, फिर उधर मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, फिर यहाँ पहुंचेगी तो इसके अंदर चारों तरफ वो फैल जाते हैं। ओके, तो जैसे वो चारों तरफ फैल रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, आप कहते हैं कि ये कीमियोट्रॉपिज्म हो रही है, कि उस हाइफी की जो एक्चुअल में मूवमेंट है वो क्यों है, ड्यू टू केमिकल। सो सच टाइप ऑफ मूवमेंट विल बी कंसीडर्ड एज ए कीमियोट्रॉपिज्म। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, कुछ अगर हार्मफुल केमिकल है तो उनसे अवे भी जाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो दैट मीन related to water, so actually is a movement due to stimulus of water। ठीक है, कि पानी जो है वो एक एज ए स्टिमुलस कंसीडर किया जाता है और प्लांट उसको रिस्पांस दे रहा होता है। ठीक है, वाटर को। अब इसमें देखें दो तरह की हो सकती है, जैसे हमने पीछे सारी पढ़ी है, जैसे कि आप देखें पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है कि ये टुवर्ड द स्टिमुलस मूव करेगी, टुवर्ड स्टिमुलस ये मूव करेंगे, और नेगेटिव दैट मीन अवे फ्रॉम स्टिमुलस, कि ये उस स्टिमुलस से दूर भागेंगे। तो इसमें अगर आप देखें प्लांट्स के अंदर तो रूट्स हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं और शूट हमेशा नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म जो है वो शो कर रही होती है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल में आपने याद रखना है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये शो कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये सारी की सारी मूवमेंट जो है वो आपके पास पैराटॉनिक में एक हमने टाइप आज पढ़ी है, ट्रॉपिक मूवमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी। सो ओवरऑल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट इन प्लांट। ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लाइक लास्ट लेक्चर जो आपने पढ़ा था उसमें एपिनेस्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाइपोनेस्टी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और नोटेशन, ये तीनों जो लास्ट ग्रोथ पैटर्न की वजह से जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो लास्ट लेक्चर में था वो स्लीप मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट, ये सारी की सारी। सो दैट मीन मूवमेंट इन प्लांट पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आपने इसको देखना है, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सो होपफुली कि आपको समझ आए होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।